समझा सबकी एक ही जैसी बात है। सत्य तो एक होता है, सबके लिए एक होता है। लेकिन यहां आके जो पराविज्ञान की चीजें हैं, जो ये चीजें, वहां पर कोई प्रमाण नहीं होता है, वहां चिंतन होता है। और जो जीता है वो अपने अनुभव से बताता है। और 3-4 लोगों से क्रॉस कर लो, पता चल जाएगा, सब एक ही जैसी बात करते हैं। उन्होंने कहा जो वो दिखाई दे रहा था ना, वो तो कोई दीवार वैसी कोई चीज नहीं थी, जैसे तेज रोशनी में कोई चमक रहा है, कोई आकृति, मठ नुमा। मठ नहीं कि उसकी दीवारें हो, वो हो, गुंबद हो और वो सब हो, दरवाजा हो। मठ नुमा कुछ ऐसा चमक रहा था। आप कभी जाए हिमालय में, और बहुत तेज धूप में आप हिमालय में देखिए, जहां बर्फ वाले हिमालय में आपको तरह तरह की आकृतियां नजर आएंगी। माणा में देखा है प्रभु जी? माणा से थोड़े से आगे जाते हैं, जहां द्रौपदी का शरीर पूरा हुआ था, द्रौपदी मंदिर है 1 किलोमीटर दूर, वहीं पर आगे एक स्थान है अंतिम निवास। वहां लोग आते हैं, चारों तरफ की पहाड़ियां देखते हैं, अपनी अपनी तरह की आकृतियां दिखाई देते हैं। कोई कहते हैं देखो राम दिख रहे हैं, शिव दिख रहे हैं, शंकर जी की जटा दिख रही है, शंकर जी का त्रिशूल दिख रहा है। ऐसी ऐसी अलग अलग आकृतियां लोग देखते हैं। और वहां पर माना गया कि वो मोक्ष का स्थान है। जो भी आसपास एरिया में, माणा में किसी का शरीर पूरा होता है तो पहले उसको आके वहीं रखते हैं कि यहीं से स्वर्ग का द्वार है। तो प्रभु जी संत महात्माओं ने, जो मेरे संपर्क में तो 2 या 3 लोग रहे जिन्होंने ज्ञानगंज की बात की, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बारिश का मौसम, झील में बूंदाबांदी, पत्थर पर बैठे संत आए, और जैसे ही वो आगे चले, थोड़ा सा चलने के बाद, एक करीब 25-30 कदम चलने के बाद एकदम मौसम बदल गया। होता है ना कभी कभी आप चलते चलते एकदम मौसम बदलता है, जैसे धूप से एकदम छाव में आ जाते हैं, लगता आहा छाव छाव हो गई, बिना किसी शेड के। देखो आप कहीं जाते हैं, एकदम से बादल, एकदम छाया सी हो जाती है, फिर एकदम कहीं तेज धूप हो जाती है। तो थोड़ा कदम चलने के बाद योगी आनंद जी तो ये कहते थे कि उनके गुरु ने उनको बताया कि वो शीश महल है। उन्होंने उस मठ को कहा था कि शीश महल है, कांच का घर, कांच का मठ, जहां है भी और नहीं भी है। तो जैसे ही वो चले, जैसे ही उस प्रभा मंडल के अंदर आए, उस प्रभा मंडल के अंदर उनके हिसाब से तो वो 20 कदम चले, पता नहीं कितना चले होंगे। और जैसे ही उस प्रभा मंडल में आए, एकदम मौसम बदल गया। न सर्दी, न गर्मी, न शोर, न आवाज, न कोई व्यक्ति, न पहाड़, कुछ नहीं, सफेद, जैसे बर्फ चारों तरफ होती है ना, बर्फ भी तो दिखाई देती, बर्फ से भी एकदम वाइट। कभी आप जाएं, जो बर्फ बिकती थी पहले, मैंने देखा है कि एक तो बर्फ होती है बिल्कुल वाइट, और एक बर्फ होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सिल्ली जैसे बर्फ की होती है ना। जो घरों में उत्सव होते हैं तो आप सिल्ली लेके आते हैं ना बर्फ की बाजार से, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। होता है पानी भरा होता है, पानी यही जमा होता है, लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। उस ट्रांसपेरेंट में अगर कहीं पीछे कहीं घास, धागा, तिनका कुछ भी हो तो वो दिखाई देता है। तो शीश महल, तो जैसे ही वहां पहुंचे, कोई शोर नहीं, एकदम शांत। हमारे आसपास का शोर अगर बंद कर दिया जाए तो आप स्वतः ही आपका मन शांत हो जाएगा। ये जो साउंड पोल्यूशन है ना, ये भी हमारे अवचेतन को बहुत प्रभावित करता है और हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। साउंड का पोल्यूशन भी, एकदम शांत, न सर्दी न गर्मी। अब वहां सूर्य का प्रकाश नहीं लगा उन्हें, क्योंकि अनुभव होता है ना, हम लोग देखते हैं ना सूर्य के उसमें रहते हैं तो उसकी रोशनी का अंदाजा होता है।
अंधकार का अंदाजा होता है, चांद की रोशनी का अंदाजा होता है, वहां एक अलग तरह की दूधिया प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं, दूधिया प्रकाश, एक जैसा सब चारों तरफ, और आकृति दिख रही है एक मठ की, जैसे एक कांच की बड़ी सी दीवार में बना देते हैं ना आकृति, ऐसी आकृति। और चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई स्पंज पे चल रहे हैं, पैर हवा में जैसे हल्के से ऐसे उड़ रहे हैं। आप पत्थर पे चलते हैं ना तो महसूस होता है ना वजन, जब पत्थर पे चलते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब मुझे कोई अपना अनुभव, कोई ज्ञान बताता है तो मेरे अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, तो हर शंका का, हर जिज्ञासा का मैं प्रश्न कर देता हूं। कैसा लग रहा था? पथरीली जमीन थी। मठ कैसा लग रहा था? गुंबद था? क्या था? कैसा रंग था उसका? कोई रंग नहीं था, वाइट में वाइट, वाइट में चमकीला वाइट, पत्थर स्पंज की तरह पत्थर, ऐसा लग रहा था आप उड़ रहे हैं। तब मुझे अंदाजा हुआ ये 10, 20, 25 कदम की बात नहीं है, ये इस ऑरा में जो परिवर्तन हो गया था, ये उस परिवर्तन की बात है। ये स्थूल दृष्टि की बात नहीं है, दूसरी दृष्टि की बात है। इसमें लेंस लग गया दूरबीन का, होता है ना, नहीं दिखा रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल आंखों की परेशानी हो गई, और डॉक्टर एक लेंस लगा देता है आंखों के अंदर तो सब दिखने लगता है, चश्मा लगा लेते सब दिखने लगता है। तो कोई लेंस लग गया होगा। योगानंद जी के सदगुरु योगानंद जी, वो योगानंद जी नहीं, योग आनंद जी, जो जिनसे मैं ओम पर्वत में मिला था, और ये स्वामी जी। और उसके बाद चलते रहे, काफी चले, दिख बहुत पास रहा था लेकिन दूर था। हिमालय में ऐसा ही होता है, हिमालय में कोई चीज दिखती है कि बिल्कुल ये तो दिख रहा है सामने, लेकिन बहुत लंबा चलना होता है। जब तपोवन गंगोत्री से गए गौमुख होते हुए, तो गौमुख के बहुत पहले से ही वो दिखने लगता है पर्वत, शिवलिंग पर्वत, गणेश की आकृति का पर्वत है। आप लोग जो लोग गौमुख गए होंगे वो जानते होंगे कि गौमुख के बहुत पहले से, भोजवासा के भी पहले से वो दिखने लगता है एक पर्वत, और भगीरथी केव्स दिखाई देने लगती है 1, 2, 3, और लगता है तो सामने ही है, लेकिन सामने नहीं है, वो 20-25 किलोमीटर दूर है, वो दिखाई देता है, क्योंकि उसकी आकृति इतनी बड़ी होती है और विशाल होता है, और आप 10 किलोमीटर दूर से है तो उसको देख लेते हैं, भागीरथी केव्स को। तो प्रभु जी चलते रहे। अब उन्हें समय का अंदाजा नहीं, ये भी मैंने पूछा, टाइम जोन के लिए मेरी बड़ी वो रहती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ मेरा ये स्मरण हो रहा है। ये था कभी अपनी आत्मकथा के लिए, ये था कभी वीडियो में बताने के लिए, लेकिन अभी सब स्मरण हो रहा है, उन सब की बातें, तो मैं उनको उसी रूप में आपको बता रहा हूं। अब उन्हें टाइम का अंदाजा नहीं। क्यों? जब एक ही जैसा प्रकाश होगा तो टाइम का अंदाजा कैसे होगा? प्रकाश घटेगा, बढ़ेगा, सूर्य उगेगा, डूबेगा, तब अंदाजा होगा अभी सुबह है, अभी दोपहर है, अभी दोपहर बाद है, अभी शाम है, अभी सूर्यास्त हो गया, अभी रात है। यही तो हम लोग करते हैं। वहां तो एक जैसा है, एक जैसी रोशनी, एक जैसा शोर है ही नहीं, सब कुछ एक जैसा, तो समय का अंदाजा कैसे होगा? आपको प्रभु जी, आप एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लीजिए और एक दूधिया, एक बल्ब जो होता है ना आजकल जो चले, वो वाला एक बल्ब लगा लीजिए, बिल्कुल कमरे को बंद करके। आप बैठे रहिए, घड़ी आपके पास नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कब सुबह हुआ, कब दोपहर हुआ, कब शाम हुआ, कितना टाइम हो गया? आप 3 दिन रह के देखिए, आपको समय पे खाना मिल जाए, आ जाए, लेकिन उसमें बाहर का प्रकाश नहीं आ रहा है।
अंदर का प्रकाश है एक जैसा, एक ही वॉट का बल्ब। घड़ी आपके पास नहीं है। 3 दिन बाद आपसे कोई पूछे फोन करके कि कितने दिन हो गए आपको वहां, नहीं बता पाएंगे आप। ये नियम है। मैं आपको इससे आप समझ पाएंगे कि वहां का टाइम का क्यों वो नहीं होता है। अगर आपके पास घड़ी नहीं है, अगर आपके पास सूर्य उदय और अस्त का नहीं है, अगर आपके पास अंधकार नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कितने दिन हुए, कितने रात हुए। ऐसे ही वहां पर कोई समय का अंदाजा नहीं, घड़ी नहीं। और कुछ नियम भी थे वहां जाने के लिए। धोती और वो पहने थे वही वस्त्र पहन कर गए थे। ये भी नहीं, वो भी निकाल दिया गया था उनका, वो जो धागा बांधते थे वो देवी जी के उत्सवों में, वो भी नहीं। चप्पल भी नहीं। स्पंज, ऐसे लग रहा था कि किसी स्पंज में जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उठ रहे हैं। ऐसी जगह में दौड़ते हैं ना जैसे हवा में उड़ते हैं, हवा कुछ नहीं, चल रहे हैं। और वो आगे आगे, वो उनको फॉलो कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद वो खड़े हो गए, ये भी खड़े हो गए, और वो झुके। तो झुक के अंदर गए, इसका मतलब दरवाजा बहुत छोटा होगा, जैसे गुफा में दरवाजा होता है। तो वो झुके तो वो भी झुके, लेकिन उनको वो दिखाई नहीं दिया कि चौखट नहीं दिखाई दी दरवाजे की, वो कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट जैसा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बस वो खड़े हो गए, वो खड़े हो गए, वो झुके, उन्होंने उनकी देख कर इशारा किया तो वो भी झुके, और झुके के एक कदम अंदर गए तो अंदर चले।